3 मार्च को एक लड़की एक कुल्हाड़ी में पैना कर रही थी। उसके पिता जब देखते हैं तो कहते हैं, बेटी यह तुम क्या कर रही हो? तो लड़की कहती है, पिताजी मैं इस कुल्हाड़ी से एक पेड़ काटने वाली हूँ। उसके पिता कहते हैं, बेटी तुम्हारे घर पर तो कोई पेड़ है नहीं, फिर किसका पेड़ काटोगी? वो लड़की कहती है, पिताजी कुछ नहीं, मैं उसी तरह से इसमें पैना कर रही हूँ और इसके धार को चोक कर रही हूँ। फिर दोस्तों कुछ घंटों के बाद वह बेटी उस कुल्हाड़ी से अपने ही पिता पर वार करती है। जब उसके पिता जमीन पर गिर जाते हैं, हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं, तो लेकिन लड़की को दया नहीं जाता है। उस कुल्हाड़ी से अपने पिता पर ही कई बार वार करके उसके सर को, उसके हाथ को, उसके शरीर से अलग कर देती है, उसकी हत्या कर देती है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि वो बेटी अपने बाप को इस तरह से बेरहमी तरीके से क्यों मारी? अगर जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस सच्ची घटना को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से। वहीं का एक मोहल्ला है महुआ बारी। मैं बात कर रहा हूं सुबह सुबह 4 मार्च की बात है। लगभग 4 से 5 बजे के समय हो रहा था। एक लड़की अपने घर से बाहर निकलती है और चीखती है, चिल्लाती है कि मेरे पिता को मार दिया, मेरे पिता को मार दिया। अब यह आवाज जैसे ही लोग सुनते हैं तो अगल बगल के लोग दौड़ते हुए आते हैं। वो लोग देखते हैं कि उदय भान यादव की बेटी जो दीपावली यादव है वह चीख रही है, चिल्ला रही है। लोग भागते हुए आते हैं और उदय भान यादव के जब कमरे में घुसते हैं, देखते हैं कि गेट पर ही उसकी बॉडी पड़ी हुई है, उसके हाथ पैर कटे हुए, सर अलग हुआ है। सब लोग यह नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। पूरे गांव में खलबली मच जाता है। उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस को फोन करने के बाद वहां के जो एसएसपी है विक्रांत सिंह, वो भी अपनी पुलिस टीम के साथ आते हैं और सबसे पहले जो उदय भान यादव है उनकी बाड़ी को एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, देवरावा बाबा मेडिकल कॉलेज में। लेकिन वहां के डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं और बोलते तो कई घंटा पहले ही इनकी मौत हो चुकी है। अब इधर पुलिस जांच करना शुरू करती है। सबसे पहले जो उदय भान यादव की बेटी है दीपावली यादव, उससे जब पुलिस पूछती है तो दीपावली यादव कहती है कि मेरे पापा गए थे एक शादी समारोह और वह फोन किए कि हमारा यहाँ कुछ लोगों से झगड़ा हो चुका है, तुम दरवाजा का गेट खोल के रखना, सो मत जाना। अब जब मैं दरवाजा खोल के सो गई तो न जाने रात में कब आए मुझे नहीं मालूम चला, और मैं जब सुबह जगी तो देखे कि मेरे गेट पे ही मेरे पापा की बॉडी पड़ी हुई है इस कंडीशन में। पुलिस अब उस बेटी का बयान दर्ज करती है। अब जांच करना शुरू कर देती है। जांच करने पे मालूम चलता है कि जो उदय भान यादव है उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। एक जो बड़ी बेटी है जिसका नाम दीक्षा यादव है वह पुलिस में सिद्धार्थ नगर में तैनात है, और जो बेटा है बड़ा बेटा दीपांशु यादव वो भोपाल में इंजीनियर है। जो छोटा बेटा है धर्मेंद्र यादव वह अपने पिता के मकान से कुछ दूरी पर एक मकान था वहां पर रहता था, और जो छोटी बेटी है जो दीपावली यादव अपने पिता के साथ इस मकान में रहती थी। पुलिस जांच करना शुरू कर देती है लेकिन कुछ भी उसे एविडेंस नहीं मिलता है। इधर उस उदय भान यादव का जो छोटा बेटा होता है धर्मेंद्र यादव, वह तहरीर देता है कि मेरे पिता को गांव के ही 4 लोगों ने मिलकर मारा है, क्योंकि जमीन का विवाद था मेरे भाई से, इसी वजह से उन लोगों ने मेरे पिता को मारा है। अब पुलिस जब यह बात सुनती है तो उन 4 को गिरफ्तार करती है, और उन 4 से जब पूछताछ किया जाता है तो फिर भी कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। पुलिस पूछ करके उन 4 को छोड़ देती है। अब पुलिस का दिमाग चकरा जाता है कि घर में केवल बेटी और उसके पिता हैं, किसने उसको मारा? अब पुलिस दिमाग लगाती है तो गांव से बाहर और गांव के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं सबका तलाश करना शुरू कर देती है। अब उस कैमरे में साफ दिखता है कि जो उदय भान यादव है वो बाइक से अकेले ही अपने घर पहुंचा है। अब इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। इसका मतलब घर के अंदर रहने वाला ही उसकी हत्या किया है। पुलिस को शक हो जाता है उसकी बेटी पर है। अब दीपावली आदि को फिर से पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब पुलिस अपने तरीके से दबाव बनाती है तो
दीपावली यादव टूट जाती है और पूरी कहानी बताने लगती है। वो अपनी जुर्म कबूल कर लेती है कि हाँ, मैंने ही अपने पिता को कुल्हाड़ी से काटा है। अब ये शब्द सुन करके पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस पूछती है, आखिर तुमने अपने पिता को ही क्यों मार दिया कुल्हाड़ी से काटकर? जो बाप तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और उसी बाप का तुमने हत्या कर दी। अब दीपावली यादव कहानी बताना स्टार्ट करती है और कहती है कि मेरे पिता मेरी जिंदगी में रोड़ा बन रहे थे। मैं पास के गांव के बगल में ही एक लड़का है, मैं उस लड़के से प्रेम करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिता बार बार मुझे रोकते थे। वो कहते थे, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। क्योंकि दोस्तों, वह लड़का गौड़ था और ये लड़की यादव थी। अब इसी बात को लेकर उस लड़की के अंदर अपने पिता के प्रति बहुत ही नफरत हो गया था। वह कहती कि मैं 2 सालों से उस सुनील कुमार गौड़ से प्रेम करती थी, लेकिन मैं शादी के लिए भी अपने पिता से कई बार बोली। मेरे पिता बोले कि मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं करूंगा। इसी वजह से मैंने अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर प्लान बनाया कि पिता को ही रास्ते से हटा दिया जाए, तभी मेरी शादी तुमसे हो पाए। अगर जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक हमारी शादी तुमसे नहीं हो पाएगी। उसका बॉयफ्रेंड और दीपावली यादव मिल के प्लान किए और 3 मार्च को वह एक कुल्हाड़ी को रेडी करती है, पहना करके धार चोक करती है। 3 मार्च को ही उसके पिता एक शादी समारोह में चले जाते हैं और रात में जब आते हैं तो रात होने के बाद जब उसके पिता सो जाते हैं तो दीपावली यादव अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है। वो भी आता है, लेकिन उसका हिम्मत नहीं होता है कि कुल्हाड़ी से उसके पिता पर वार करे। जब उसकी हिम्मत नहीं होती है तो दोस्तों, दीपावली यादव ही हिम्मत करके कुल्हाड़ी उठाती है और पिता सो रहा है उसी पे कुल्हाड़ी से वार कर देती है। वार करने के बाद पिता की नींद टूटती है तो तुरंत जमीन पर गिर जाता है, हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगता है। लेकिन उस लड़की को थोड़ा भी दया नहीं जाता है। उसे तो अपने प्रेम का भूत सवार था। अब वो कुल्हाड़ी से कई वार करती है, उसके गर्दन पर, शरीर पर, हाथ पर सब काट देती है और उसकी दर्दनाक वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह से दोस्तों, वह बेटी ने घटना को अंजाम दिया। यह कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मालूम चलता है तो सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने ही पिता को इस तरह से दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, पुलिस उसके बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार करती है, इस लड़की को गिरफ्तार करती है और जेल के अंदर डाल देती है। जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने पिता को मार दी, अब वो लड़की जेल में सड़ेगी, अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा तक नहीं देख पाएगी, अपने परिवार से दूर हो गई और समाज के लोग उसे जीवन भर गाली देते रहेंगे। तो आखिर क्या फायदा होगा उस लड़की को? इसलिए दोस्तों, कोई भी कदम उठाने से पहले आप 100 बार जरूर सोचें कि क्या यह सही है या गलत है। मेरे दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं कि आप सतर्क और जागरूक रहें, अपने परिवार के हर एक मेंबर की मानसिकता को समझें और जाने बुझें। नहीं तो आपके परिवार में इस तरह की घटना घट सकती है। यह कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। वह बाप कभी सोचा नहीं होगा कि जिसको पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और वही बेटी बाप को मार देगी। इसलिए आप लोग की राय क्या है दोस्तों इस सच्ची घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।